हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोरवाड़े क्लासेस पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे गोले के बारे में। आपने पिछले जो वीडियो है उनमें आपने शंकु, बेलन इत्यादि जो आकृतियां थी उन सभी आकृतियों के बारे में सीख लिया था और हमारा एक टॉपिक बचा है वो है गोला, जिसके बारे में इस वीडियो में हम सीखेंगे। गोला और अर्धगोला दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन किस तरीके से निकाला जाता है वो इस वीडियो में हम सीखने का प्रयास करेंगे और जरूर सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। गोला, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा इस वीडियो में वो रहेगा गोला, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पेयर। स्पेयर यानी गोला। किस तरीके का होता है? तो आप जो क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट की बॉल होती है वो एक क्या है? गोला। फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल की बॉल क्या है? एक तरीके से क्या है? गोला है। तो उनको सबको इस तरीके की जो आकृतियां बनती है उनको हम क्या कहते हैं? गोला कहते हैं। ये एक फुटबॉल की बॉल है और फुटबॉल की बॉल हो, वॉलीबॉल की बॉल हो, वो सारी आकृतियां किस तरीके की होती है? गोले के आकार की होती है। कैसी होती है? गोले के आकार की। ये क्या है? एक तरह का गोला है, जिसकी क्या होगी? यहाँ से ये केंद्र बिंदु, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है इसको हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। तो इस तरीके की जो आकृति होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? गोला कहते हैं। तो हमारे को यहाँ पर क्या निकालना रहे? गोले का आयतन निकालना है। गोले का आयतन निकालना। गोले का आयतन क्या होता है बताइए? गोले का आयतन क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। गोले का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके पास में? गोले का आयतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोले का आयतन। उसके बाद में हम देखते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल को चाहे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को, इसका एक ही होगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब ये एक चीज आपने वीडियो देखे होंगे, उन सब वीडियो में आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, जहां आयतन होता है वहां पर क्या होता है? किसी को दो या ज्यादा से ज्यादा कितने होते हैं यहाँ पर? क्यूब। जैसे कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जहां पर भी आयतन होगा वहां 3 इकाइयां होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इस तरीके की। तो यहाँ पर तीनों एक ही है यहाँ, इसलिए इसको क्या क्या कर दिया? क्यूब कर दिया। उसी प्रकार से यहाँ क्षेत्रफल जहां पूछा जाता है वहां हमेशा क्या होती है? 2 इकाइयां आती है। क्षेत्रफल में कितनी इकाई आती है? 2 इकाई आती है। यानी यहाँ क्या होगा? स्क्वायर होगा, यहाँ क्या होगा? क्यूब होगा। तो ये चीजें भी आपके दिमाग में होनी जरूरी है। तो आयतन हो तो वहां पर कितनी इकाई आएगी? 3 आएगी। कोई भी यूनिट, किसी का भी आंसर आता है मान लीजिए, तो वो क्या होगा? सेंटीमीटर में है तो घन सेंटीमीटर होगा। और यहाँ पर अगर क्षेत्रफल आता है तो वो क्या हो जाएगा? वर्ग सेंटीमीटर होगा। कैसा होगा? सेंटीमीटर में कोई इकाई दे रखी थी तो वो कैसी हो जाएगी? वर्ग सेंटीमीटर में हो जाएगी। यानी यहाँ कोई भी है तो उसमें क्या होता है? क्यूब होता है। यहाँ होता है तो उसमें क्या होता है? स्क्वायर होता है। ठीक है, इकाइयां लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे इसको? घन क्यूब को लिखना है तो आपको इकाई लिखनी पड़ेगी, सेंटीमीटर का क्यूब लिखना पड़ेगा। कहां पर? जहां पर आपको क्या दे रखा है? आयतन निकालना है। क्या दे रखा है? आयतन जहां निकालना होता है वहां पर आपको जो इकाई है उसका क्या कर देना होगा? क्यूब कर देना होगा। जहां पर आपको आयतन नहीं और जहां पर आपको क्षेत्रफल पूछ रखा होगा तो वहां आपको क्या कर देना है? यहाँ पर जो सेंटीमीटर है उस सेंटीमीटर का यहाँ पर क्या करोगे? स्क्वायर करोगे। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर क्यूब। तो इन दोनों चीजों का भी आपके दिमाग में होना जरूरी है। ठीक है, तो ये चीजें भी आपके दिमाग में अवश्य होनी चाहिए। जहां पर आयतन होगा वहां कोई सी भी इकाई है तो उसका क्यूब होगा। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर अगर दे रखा है तो मीटर क्यूब हो जाएगा, और अगर क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। जब क्षेत्रफल दे रखा होगा तो आपको ये दिमाग में रखना है। तो ये हो जाएगा आपका गोला। उसी प्रकार से अब अर्धगोला अगर आ जाए तो क्या करना है? अर्धगोला मतलब इसका आधा। अर्धगोला मतलब आधा, आधा गोला। ये क्या हो जाएगा? अर्धगोला। ये क्या हो जाएगा? अर्धगोला। अंदर से इस तरीके का दिखेगा। ये क्या हो जाएगा? अर्धगोला। कैसा हो जाएगा? अर्धगोला। यानी गोले को क्या कर दिया? 2 बराबर भागों में बांट दिया। तो ये आधा जो भाग होगा उसको हम क्या कहेंगे? अर्धगोला कहेंगे। क्या कहेंगे उसे हम? अर्धगोला कहेंगे। अर्धगोला मतलब गोले का आधा भाग अर्धगोला। सबसे पहले उसमें क्या करते हैं? अर्धगोले का हम क्या निकाल देते हैं? आयतन निकाल देते हैं। अर्धगोले
गोले का अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन यानी जितना गोले का आयतन है उसका आधा। गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और इसका आधा कर देंगे तो आधा कितना होता है? 2 से तो ये कट जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा? आधा आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। यानी जो गोले का आयतन होता है उसका आधा क्या हो जाता है? अर्धगोले का आयतन हो जाता है। जो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, उसका आधा किसका होता है? अर्धगोले का आयतन होता है। तो अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। उसी प्रकार से जो अर्धगोला होता है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो क्या होगा? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके दिमाग में है तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये किसका होता है? गोले का आयतन। और हमारे को क्या पूछ रहा है? अर्धगोले का। अर्धगोले का मतलब क्या करना है? 2 का भाग देना। जैसे 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये किसका होगा? अर्धगोले का जो पृष्ठ होता है, ये ऊपर वाला जो पृष्ठ होता है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब आपसे अगर इस तरीके से पूछ ले कि आपका जो अर्धगोला है, अर्धगोला है का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या करोगे? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। जो अर्धगोला उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहां से देखो ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इस वाले पृष्ठ का जो हमने यहाँ निकाला था गोले का, केवल पृष्ठ जो है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल तो कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। अब कौन सा पृष्ठ और बच गया? अपने को क्या चाहिए? संपूर्ण पृष्ठ चाहिए। संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या करना होगा? ये भाग तो हमने निकाल दिया, ये कितना है? 2 पाई आर स्क्वायर। कहां से? यहां से लेकर के यहां तक का जो भाग है ये तो है 2 पाई आर स्क्वायर। कितना भाग और बच जाता है? ये भाग और बच जाता है। तो इस भाग का क्षेत्रफल ये क्या बन रहा है? एक वृत्त बन रहा है। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर और हो जाएगा। इस भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो देखो 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर टोटल कितना हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। यानी अगर आपके पास में अर्धगोला है, अर्धगोले का अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना हो तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।